नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स रहस्यमयी बाघ कन्या। रहस्यमयी बाघ कन्या। डेंकाली के एक नगर में छोटा सा सर्कस आया हुआ था। धंधा बहुत भद्दा है स्लिम। मैनेजर बिल कैसे चुकाएगा। चाहे जैसे चुकाए चीनी, हमें वेतन कल मिलना चाहिए। मैनेजर, कल वेतन चुकाने को भी पैसा नहीं, यहाँ से भाग जाऊँ इसी में भलाई है। अगले दिन, चलो जिन्हें वेतन ले आए। तुम्हें मालूम नहीं मैं रोज़ मधु को दूध पिलाती हूँ। मधु बूढ़ी हो गई, जरा दम नहीं, दांत भी गिर गए हैं। अरे मैनेजर भाग गया, हम बिना पैसे मुसीबत में हैं। सब लोग जहाज पर चले गए, लेकिन स्लिक मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं। मैनेजर भाग गया, कर्मचारियों को मुश्किल हो गई। मेरा भी यही हाल है, अपनी खचरा मोटर भी बेच नहीं सकता। फिर भी चिंता मत करो, मधु का न जाने क्या होगा। वह बूढ़ी कौड़ी मोल की नहीं, नगर के अधिकारी शायद उसे गोली मार देंगे। चलो चले। नहीं नहीं, हम मधु हमारे साथ चलेगी। जरा सोचो जिनी, मधु चाहे जितनी सीधी हो, मैं उसे साथ नहीं लूँगा, और मैं उसे गोली से मारने को नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार। मुश्किल हो गई, जिनी को छोड़ू कैसे, पैसा उसके पास नहीं, फिर सुंदर है। ये बहुत अच्छा नाचती है, एक मौका दीजिए। मेरा धंधा चलता नहीं जो नर्तकी रखूं। मीलों तक सब नाच कर छान मारे, कहीं काम नहीं मिला। जंगल में मधु के सगे संबंधी हो गए, उन्हीं के पास चली जाऊं। यह मजाक नहीं है जिनी, पैसे पैसे को मोहताज हम जंगल के किनारे पर खड़े हैं। अरे वाह, तुमने खूब कही। तुम ठहरो, मैं अभी लौट कर आया। तुम्हारी बातों से एक बात सूझी है। लो, उधर जाकर यह पहन लो और मधु को अपने साथ रखो, मुझे इसका भरोसा नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है स्लिक। मधु के सगे संबंधियों की तुम्हारी बात से मुझे एक उपाय सूझा है। वाह वाह, जचती हो। अब तुम्हारा नाम होगा बाघ कन्या। इस तमाशे का क्या मतलब है। काम मिलने का नुस्खा। मधु भी शामिल होगी मेरे नृत्य कार्यक्रमों में। नृत्य नहीं, अब तुम बाघ कन्या हो। तुम बचपन में खो गई थी, बाघों ने तुम्हें पाला। तुम्हें बोलना नहीं आता, तुमने कभी कोई आदमी नहीं देखा, तुम कच्चा मांस खाती हो। यह पागलपन है। नहीं स्लिक, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, बहुत ठाटदार हैं। यानी मैं स्वांग करूं कि बाघों ने मुझे पाला, आदमी की बोली मुझे नहीं आती। बिल्कुल यही, मानती हो मेरी सूझ। सोचो, अखबार तुम्हारी पब्लिसिटी और चित्रों से भर जाएगा, बाघ अपने पास ही है। लेकिन स्लिक, यह चलेगा नहीं। न चले, तुम्हारा नाम तो हो जाएगा बाघ कन्या, बाधा को नित्य कार्यक्रमों की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, मेरा क्या बिगड़ता है, घर लौटने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं है मेरे पास, यही काम सही। क्या कहा इसने। इसने एक लड़की को बाघ के साथ सड़क पार करते हुए देखा। लड़की बाघ की खाल पहने थी, बाघ के पंजों के निशान, औरत के पैरों के भी। बाघ कन्या, यह यही मैंने उसे देखा था। कुछ देर यहाँ ठहरो, शायद फिर आए दिखे। बाघ कन्या, बाघ की आत्मा। चाल चल गई स्लेक, मुझे डर था कि पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा था कि डर कर भागेंगे। अब तुम्हारा नाम होगा बाघ कन्या, बाघ के साथ बाघ आत्मा। जंगल में तुम्हारी ही चर्चा है, शहर में भी खबर पहुंचती देर नहीं लगेगी। फिर देखना अखबार, तभी जान छूटेगी यहाँ से, यहाँ के मच्छरों से। एक काम और करें, मधु से कोई जानवर मरवा दें। छी, और मधु तो मांस खा ही नहीं सकती, मुंह में एक दांत नहीं, और कमजोरी इतनी की खड़ी हो जाए तो गिर जाए। जंगल में बाघ कन्या की चर्चा। एक आदमी आया है, कहता है उसने कन्या को बाघ के साथ देखा। उससे कहो होश की बातें करे, भगा दो। संपादक जी को नहीं मिलना है आपसे, लेकिन मुझे तो मिलना है। साथ ही मैं बाघ के साथ उस युवती का चित्र ला दूंगा। चित्र पहले क्यों नहीं कहा। अखबार वाले मधु के साथ तुम्हारी तस्वीर मैंने आज रात आ रहे हैं, तस्वीर छपने दो, फिर देखना मधु है बड़े काम की। स्लिक, मुझे पसंद नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। ओह, डरो मत स्लिक, मुंह मधु के मुंह में दांत न हो, पंजों में नाखून है। ओह कैसे नहीं, मेरा पीछे छोड़ा उससे। मैं उन्हें लेने शहर जाता हूँ। यह मधु, अच्छी तरह समझ लो कि मैं अकेली नहीं हूँ।
टेंकाली का समाचार सेरा, लेकिन है अजीब, मैंने कभी सुना नहीं। लड़के और बाघ के चित्र लेने की तैयारी कर ली, बंदूकें नहीं लाए। लड़की और बाघ के चित्र लेने की तैयारी कर ली, बंदूकें नहीं लाए। बंदूकें ही हैं, लेकिन तुमने तो कहा कि खतरा नहीं। यहाँ लड़की ने बाघ के साथ सड़क पर की थी, मैंने 2 बार देखा। और आगे चलो। आगे नहीं, बहुत आगे, मेरे पास दूर का लेंस है। डर के मारे जान निकल रही है इन दोनों की। अब समय पर जीनी निकल आए मधु के साथ। अभी कुछ देर है मधु, तब तक तू खेल, लेकिन दूर मत जाना, हमें तस्वीर उतारवाने हैं। जीनी की मधु जंगल में कुछ आगे निकल गई तो कोई मिला, मित्र या शत्रु। दोनों ने एक दूसरे को घूरा। दूसरा जवान था, उसके दांत थे, नाखून थे। समय हो गया सड़क पार करने और चित्र खिंचवाने का। यह मधु कहाँ गई? मधु, मधु। वह बाघ कन्या अपने बाघ के साथ आएगी तो सही, या ढोंगी है ये। धीरज रखो, कुछ गड़बड़ ना हुई हो। जीनी डर तो नहीं गई, या मधु के साथ जंगल में भटक गई हो? जीनी मधु को ढूंढ रही थी। मधु को मिल गया एक साथी। अंधेरा पड़ रहा है, मैं मधु को खोज रही हूँ, उधर अखबार वाले कहीं लौट न जाए। मधु, मधु। ओह, मिली आखिर। बता तो सही, कहाँ गई थी तू? तुमसे कहा नहीं था कि अखबार वाले तुम्हारी तस्वीर लेने आ रहे? जल्दी करो, वे चले जाएंगे। मधु का साथी भी साथ हो लिया। सड़क आ गई है। मधु, ओह। मधु का साथी मौत से उछलता कूदता उसके साथ चल रहा था। छी, यह सब कपोड़ा है, न न ही बाघ करने है न बाघ। चलो चले। बस 1 मिनट ठहरो, वह वहीं आ रही है। स्लिक, स्लिक। बाप रे, एक और बाघ। मधु का साथी रुका। वह कैमरे के फ्लैश से चौंका। यह दूसरा बाघ कहाँ से आया? अरे, रुक गया, हमें ताक रहा है। कमाल है, तुमने ठीक कहा था, बाघ कन्या, बाघ। वह दूसरा बाघ फोटोग्राफर पर झपटा तो स्लिक भागा। बचाओ। जीनी और मधु को भूल गया। यह बाघ तो खूनी है, जान के लाले पड़ गए। ओह, वह बाघ कहाँ गया? मधु भाग गया क्या? वह जंगली बाघ फोटोग्राफर को दबोचने ही वाला था। गोली मारनी होगी, चाहे फोटोग्राफर को ही लगे। बाघ गोली से घायल होकर और उसकी आवाज़ से डर कर भाग गया। और स्लिक भी भागा जा रहा था। सब गड़बड़ हो गया, फोटोग्राफर मर गया तो, लेकिन मेरा क्या दोस्त? पब्लिसिटी का मामला था। क्या ख्याल है, वह वापस आएगी? बाघ कन्या है खूब, मैं पकड़ूंगा उसे। बकवास बंद करो और घायल को अस्पताल ले चलो। मधु, उस बाघ ने उस आदमी को मार डाला। स्लिक का है, हमें लेने आएगा तो? स्लिक को चिंता थी तो सिर्फ अपनी। क्या करूं, किधर जाऊं? वह मर गया तो मैं मारा जाऊंगा, भाग ही जाऊं। सारी स्लिक की करतूत है, उसने हमें मुश्किल में फंसाया, अब वही आकर निकाले। मोटर्स में हमारा इंतजार कर रहा होगा। मोटर है ही नहीं। भाग गया, वह हमें छोड़कर भाग गया। बाघ की कहानी में सच्चाई। समाचार बढ़िया है और चित्र लाखों में एक, सारे संसार में भेजा है। फोटोग्राफर कैसा है? ठीक नहीं है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा शानदार चित्र उतारा, लेकिन देखने को जिंदा शायद ही रहे। हालत नाजुक, फोटोग्राफर मर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे क्या मालूम था कि बाघ 2 हो जाएंगे। जीनी की पब्लिसिटी की तिकड़म की थी, वहीं आ जा नहीं सकता, सब मुझे खोज रहे होंगे। स्लिक नहीं आएगा। मधु हमें आफत में डालकर भाग गया वो। फिर अंधेरा छा रहा है, भूख लगी है, शायद वह बाघ ही लौट आए। वह भी भूखा, क्या करूं? जंगल के किनारे कोई भी बाघ देखते ही गोली से मार देना। और बाघ कन्या दिखे तो खतरा मत उठाना, वह बाघ जितनी ही खतरनाक है। सुना मधु, इन्हें हमारी तलाश है, फोटोग्राफर बेचारा मर गया होगा। जंगल में और आगे, और आगे। स्लिक को अब तक पकड़ लिया होगा। अब कहाँ जाएं? यह तो यहाँ तो रह नहीं सकते। फोटोग्राफर की हालत में सुधार, खतरा डला। यह मुसीबत तो टली। उफ, जीनी, उसकी याद ही नहीं, कहीं उस बाघ ने उसको मार डाला। पता लगाना होगा, खतरा है तो भी जाऊंगा, चाहे पकड़ा ही जाऊं। अरे सुनो, पकड़ेंगे मुझे। हम तुम्हें खोज रहे थे, ऐसी अनहोनी खबर तुमने हमें ला कर दी। वह तो तिकड़म थी, मेरा दोस्त नहीं। मैंने तो तुम्हें निकलवा ही दिया था, लेकिन तुम्हारी बाघ कन्या की बात सच्ची थी। फोटोग्राफर से मिल लो, मेरे अखबार में काम कर लो तुम। मुझे काम चाहिए भी। बाघ कन्या की और खबर नहीं मिली। अजीब माजरा है, क्या सचमुच उसे बाघों ने मार डाला, पाला है? मुझे मालूम नहीं।
वह सड़क पर आई थी तो मुझे लगा जैसे जैसे चिल्लाई, स्लिक स्लिक भागोगी बोली थी वह। होगी। मैं भाग गया उसे छोड़कर। अब पता लगाना होगा उसका क्या हुआ। बाघ कन्या कोई देखा नहीं, देखेगा तो भाले से मार देगा, बाघ की आत्मा है। दूसरे बाघ ने उसे मार डाला होगा, नहीं तो अब तक लौट आती। शहर तो जा नहीं सकते, मधु पुलिस को मेरी तलाश होगी। आगे ही आगे चले, भूख पड़ रही है। यह बाघ कन्या का क्या है, क्या हो हल्ला है। तुम कहाँ थे? जहाँ जाओ उसी की चर्चा है। बिल्कुल सच्ची है, उसका चित्र लिया है 2 बाघों के साथ। एक बाघ ने तो फोटोग्राफर को मार ही दिया था। सब खोज रहे हैं। टोमा, तुम्हें कुछ मालूम है बाघ कन्या के बारे में? लड़की में बाघ की आत्मा आई है, जादू है। जंगल में सब लोग भाले लेकर उसे खोज रहे हैं। वह ताड़ जैसी लंबी है, दांत ऐसे बड़े बड़े। नमक मिर्च लग रही है। बहुतों ने देखा उसे, तुम नहीं मानते? मानता हूँ, यह है कि मुझे उसे जल्दी खोजना होगा। जंगल में नगाड़े गूंज उठे, बाघ की आत्मा वाली कन्या को मारो, मार दो बाघ की कन्या। यह शोर शराबा कैसा? मैं यहाँ आप कहाँ फंसी? घर रहती तो यह मुसीबत नहीं आती। मधु, मुझे तेरा साथ छोड़ना होगा। छिपकर शहर में जाऊंगी तो किसी तरह भोजन प्राप्त करूंगी। भूखी तू भी है, तेरी भूख बढ़ गई तो मुझे ही खा जाएगी, इसके पहले ही मैं चली जाऊं। ओह नहीं। मधु, तू तो पालतू कुत्ते की तरह पीछे लगी है, तुमसे पीछे कैसे छुड़ाऊं? तुझे साथ नहीं रखूंगी मधु, तुझे छोड़ना ही होगा ताकि गांव जाकर कुछ खाना लाऊं। तुझे ही काम किया मधु, थोड़ा सा और दे। उस गांव चले जहाँ बाघ कन्या पहले पहल दिखाई दी थी, वहां से आगे खोजेंगे। गजब, यह क्या? नकाबपोश जरूर कोई डाकू है। छिप जाओ मधु। क्या बात है शेरा, कोई आहट मिली? गिलहरी विलहरी होगी। चल चले, बहुत दूर जाना है। नकाबपोश डाकू का कुत्ता है वह भी भेड़िया। मधु, जुबान मत लाना, उसने सुन लिया तो। शेरा, शेरा। जिनी ने भुजक कर उसे थपथपाया तो वह शांत हो गया। राजा कुत्ता, चला जाओ। शेरा, इधर उधर मत जाओ, यूं भटकता रहा तो बाघ कन्या को नहीं खोज पाएंगे। ओह, बाल बाल बची। नकाबपोश डाकू, पोशाक भी कैसी अजीब, जंगल में जो न हो वही थोड़ा। मधु, क्या बात है? सुना, लड़ाई लगती है, शेर जीतोगी। मधु को बचाना मेरे बस का नहीं, मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, जल्दी भागो यहाँ से। हमें यह लड़ाई नहीं देखनी शेरा, हमें बहुत काम करना है। कुछ बताना चाहता है तू? अच्छा चल, शायद कुछ बताओ, पता लगाने के। लेकिन नहीं हुई तो वापस घर जाना होगा शेरा। लड़ाई मार्गे की थी, 2 चीते और 1 बाघ, लेकिन हमें क्या, चलो। लेकिन दोनों चीते लड़ते लड़ते उसी पर झपट पड़े। जाने नहीं देंगे, घेर लिया है हमें भी तो निपट लेंगे। चीते वेताल पर झपटे तो उसने गोली चलाई। गोलियां नकाबपोश डाकू ने चलाई। हट जा शेरा, बाघ अभी जिंदा है, इसे मार दें, जंगल वालों का भला होगा। शेरा, यह बाघ को बचाना क्यों चाहता है? शेरा ऐसे सामने आता है कि मैं निशाना साध ही नहीं पाता, हटता ही नहीं। शेरा, मारने दे इसे, जिंदा है, एक झटके में तुझे खत्म कर देगा, हट जा। बाघ का बुढ़ापा है, चीतों के सामने टिक नहीं पाती, लेकिन गले में पट्टा, जंजीर, कुत्ते जैसी पालतू। हाथ चाटती है शेरा। बाघ कन्या की होगी है तो बाघ कन्या भी आसपास होनी चाहिए, मुझे इसी की आहट मिली होगी। शेरा, चल उसे खोजें। ओह, बहुत घायल है ये और पालतू है, इसे यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर मार डालेंगे। पालतू बाघ पहले कभी नहीं देखा, इसे साथ ही ले जाना होगा। ठीक है तूफान, तुझे बाघ की गंध पसंद नहीं, लेकिन यह सीधी सादी है, किसी को खतरा नहीं इससे। पोशाक चाहे अजीब हो, नकाबपोश आदमी अच्छा है, तभी मधु को संभाला। मैं पीछा करके देखती हूँ उसका इरादा क्या है, हो सकता है मुझे भी मेरी मुसीबत से छुटकारा दिला दे। बाघ कन्या, सरदार हमने पकड़ लिया। इससे आंख मत मिलाना, खतरनाक है यह, और कस कर पकड़े रहना, वही तो पशु भेष धारण कर लेगी। ओझा जी, जादू से इसकी शक्ति खत्म कर दो ताकि इसके मरने पर इसकी आत्मा गांव को ना सताए। जंतर मंतर, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इनकी भाषा आती तो बात करती। यह क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा जादू चल गया, अब इसे मारने में डर नहीं, गांव को नहीं सताएगी। शाबाश ओझा जी। इस बुढ़िया बाघिन को लादने से कोई फायदा नहीं, मैंने सोचा था बाघ कन्या पीछे पीछे आएगी लेकिन आई नहीं। ये नहीं जाने मेरा क्या हाल करेंगे। ओह कन्या की आत्मा का नाश करो। शेरा, तू बाघिन की चौकसी करना, मैं देखता हूँ।
ओखे, गांव में क्या हो रहा है? और ओझा जैसे ही चीनी को मारने चला, नहीं नहीं, मैं बाघ कन्या नहीं, साधारण लड़की हूँ। ये मेरी बात नहीं समझते। ठहरो। वेताल, महाबली मृत्युंजय, ठीक समय पर आया। हम बाघ की दुष्ट आत्मा का नाश कर रहे हैं। तुम अब नहीं करोगे यह काम। मैं ओखे राजा कहता हूँ, बाघ आत्मा का नाश करेंगे, कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं तुम बाघ की आत्मा हो, तुम्हें मारेंगे। मैं आत्मा नहीं, अमेरिका की हूँ। बहुत दूर हो घर से, बाघ कन्या का स्वांग क्यों किया? यह कहानी लंबी है, लेकिन नीयत बुरी नहीं थी। नियत चाहे जैसी भी हो, यहाँ से जिंदा निकले तो सौभाग्य ही समझना। ये लोग तुम्हें मारने पर उतारू हैं। हट जाओ वेताल, मेरा ओझा बाघ आत्मा को मारेगा। मैं रोकूंगा नहीं सरदार, लेकिन ठीक तरह मारना चाहिए। ठीक तरह? मारने का सही तरीका एक ही है। ओझा से पूछो कैसे मारेगा। कहो कैसे? ये भाले से। और कैसे? भाले से? ओहो, तुम मारो, फिर देखना क्या होता है। क्या होगा? सरदार, हर अच्छा ओझा जानता है कि किसी आत्मा को आदमी के रूप में मारा जाए तो सरदार की पत्नी और धन दौलत का नाश हो जाता है। सबका नाश? 16 आने। तुम्हारा ओझा भी यह जानता होगा। यह कब से है यहाँ? कोई 5 वर्ष से। बड़ा नाम था इसका, लेकिन यह झूठ है। भाले से मारने पर कोई ऐसी बात नहीं होगी। तुम्हें विश्वास है ये? सरदार, सब लोग ओझा जानते हैं कि बाघ आत्मा को मारने से पहले उसे बाघ के वेश में लाना पड़ता है। ठीक कहते हो। फिर इसे जड़ी बूटियों से मारते मारते हैं। इस तरह सरदार की कोई हानि नहीं होती। अब समझे मूर्ख लंपट। चलो इसे फिर से बाघ बनाओ। देखते क्या हो, फिर से बनाओ इसे बाघ, जल्दी करो। सरदार महाराज, मुझे नहीं आता ये। तो क्यों क्यों ओझा बने फिरते हो? मेरे कबीले में कलंक हो तुम। सरदार, मुझे इससे बात करने दो। इसे बाघ बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं जो कहूं वह करोगे? जरूर। मेरा कहा नहीं किया तो जानते हो सरदार तुम्हारा क्या हाल करेगा। सरदार, मुझे तरीका याद आ गया। इस बाघ आत्मा को फिर से बाघ बना दूंगा मैं। अच्छा हुआ, करो अपना काम। एक खास झोंपड़ी बनानी होगी इसके लिए, ठीक है ना? हाँ। सब लोग बड़े उत्सुक थे कि बाघ आत्मा कैसे वापस बाघ बनेगी। यह क्या कर रहा है? एक झोंपड़ी बना रहा है ताकि तुम्हें वापस बाघ बना दे। क्या? मैंने कहा ना। चिंता मत करो, भाग्य ने साथ दिया तो कम काम हो जाएगा। मैं बाघ की आत्मा नहीं, सीधी सादी युवती हूँ। अमेरिका की हूँ मुझे मालूम है, लेकिन यह जंगल है, यहाँ की रीति निराली है। झोंपड़ी तो बन गई, अब क्या करना है? जहाँ मैंने कहा था वहाँ रख दो, फिर करो जादू। वह खास झोंपड़ी जंगल के किनारे रखी गई। कबीले के लोग उत्सुकताओं से जमा हुए थे, यह देखने के लिए लड़की कैसे बाघ बनती है। मैं झोंपड़ी में नहीं जाऊंगी, बाघ नहीं बनूंगी, कोई बना ही नहीं सकता। तुम पागल हो। मुझे तुम्हारी जरा जान बचानी है, यही एक उपाय है, मुझ पर भरोसा करो। दुष्ट बाघ आत्मा अंदर आओ, रूप बदलो। बाघ आत्मा अंदर आओ, रूप बदलो। कबीले के लोग भी साथ रहने लगे। बाघ आत्मा, तुम्हारे सरदार को भरोसा है कि रूप बदलेगा? रूप कब बदलेगा? जब चांद ऊपर आ जाएगा आधी रात को। समझते हैं मैं बाघ बन जाऊंगी? क्या तमाशा है, कब घोल घर लौट पाऊंगी मैं? उसी समय वेताल वहां से चुपचाप जंगलों में चला गया। ओखे लोग मंत्र जप रहे थे, रात बढ़ रही थी। मुझे बाघ बनाने चले थे, शायद बन ही जाऊं। कैसी मूर्खता है, आखिर होगा क्या? यह बूढ़ी बागिन, अब ठीक है, चलो फिर हमें काम करना है। तुमसे ही काम होगा। चल भाई तू जा अंदर, हमारा सब काम अब यहीं होगा। बाघ? अजीब है, यह तो मधु है। बाघ आत्मा अपना रूप काम बनना चाह रही, नहीं तो सरदार मरवा देंगे। मधु को भी ले जाना होगा, ये न जाने क्या करेगी इसका। यह चिंता मुझ पर छोड़ो, चलो जल्दी। जरा आवाज़ न हो, दूसरी तरफ सारा सारा कबीला जमा है। यही ठहरो, मैं लौट कर आता हूँ, आवाज़ मत करना, जरा भी नहीं। अच्छी बात। चांद ऊपर आ गया, समय हो गया, झोपड़ी में लड़की अपने असली रूप में आ गई होगी। जाने क्या होगा अब। समय हो गया था, कबीले वालों में उत्सुकता बढ़ गई। मैं अपना मुखौटा उतारूं तब झोंपड़ी हटाना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यह तरकीब अंदर लड़की ही निकलेगी। सरदार मुझे मरवा देगा। भाग। काम बन गया। ओझा बेहोश हो गया। मैंने ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा। ओझा को इतनी मेहनत पड़ी कि बेहोश हो गया। मेहनत तो पड़ी ही है, लड़की को वापस बाघ बनाना आसान थोड़ी है। कमाल कर दिया तुमने। हम जंगल में तुम्हारा बस बरवान करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। धन्यवाद मेरे महाराज।
अब आत्मा अपने असली रूप में आ गई तो इसे मारना चाहिए। असली काम तो हो गया, बाकी मैं कर दूंगा। ठीक है ना ओझा जी? जी हाँ, जैसा आप कहें। मैंने क्या सचमुच यह किया? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं तुम्हें? गई थी लड़की, उसकी जगह है भाग। लेकिन एक बात कह दूँ, यह कोशिश दोबारा मत करना, तरकीब दूसरी बात नहीं चलेगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा महाबली वेताल। तुमने मधु को बचाया, तुझे मुझे बचाया, तुम हो कौन? पहले तुम बताओ कि बाघ कन्या कैसे बनी? मैं नर्तकी हूँ, यह सूट लेक की थी। मधु से सबको लगाव था, यह सॉन्ग पब्लिसिटी के लिए था। फोटोग्राफर भोला चंगा है, किसी को तुम्हारी तलाश नहीं। मैं वापस जा सकती हूँ? नहाऊंगी, कपड़े बदलूंगी, जान बची तो लाखों पाए। तुमने मुसीबत खड़ी कर दी, बाघ कन्या बनकर जंगल में खलबली पैदा कर दी, लेकिन जंगल में जो तुम पर बीती वही सजा तुम्हारे लिए काफ़ी है। सच मानो मेरा इरादा यही नहीं था, अब मुझे अपने देश जाना है। ठीक कहती हो, यह इतनी पालतू हो गई है कि जंगल में जिंदा नहीं बचेगी। फिर क्या करूँ मैं इसका? बैठो, मैं तुम्हें शहर ले जाता हूँ। एक बात सूझी है। मैनेजर साहब, आपके दरवाजे पर एक भेंट छोड़ आया हूँ। हैं? नमस्कार। ये लो, मधु को संभाल लेंगे। इसे छोड़ने का मन नहीं, लेकिन ठीक है, ये एक काम और है, स्लिक से मिलना है। स्लिक जो भाग गया था, उससे सुलह सफाई करनी है। उससे मिलकर उसके गाल पर भरपूर हाथ से चांटा मारना है। मेरे दरवाजे पर बैठी थी, पहले तो मुझे डर लगा, फिर मुझे लगा कि पालतू है। यह तो मधु है। तो जीनी जिंदा है, शहर में वह कपड़े खरीदने जरूर जाएगी, कपड़ों की दुकान एक ही है। जीनी, तुम्हें ढूंढने निकाला, मिल ही गई तुम। बड़ा अच्छा हुआ, मुझे भी तलाश थी तुम्हारी। जीन, मुझे दुख है मैं भाग गया। मैं सोच नहीं पाया, समझा तुम मर गई। मरने की नौबत तो आ ही गई थी। बाघ कन्या ही बाघ बाघ कन्या की बात में तुम्हारी पब्लिसिटी तो खूब हो गई। बाघ कन्या तो रही नहीं, वह बाघ बन गई है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा, एक ही काम है तुमसे यह। जंगल में बड़ी ताकत आ गई है मुझ में, खूब कसरत जो कि ना। तुमसे मिलकर खुशी हुई मुझे। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कोई खास क्यों? तुमसे बाघ कन्या का तमाशा खड़ा किया, इसलिए वे तुम्हें नाचने का काम मिले। अच्छा, यह होगा कि मन लगाकर नृत्य सीखो, फिर उन उटपटांग बातों की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, यह कभी सोचा ही नहीं। यह जीनी कभी जान नहीं पाएगी। क्या आदमी है, ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, नाम भी नहीं मालूम, न जाने कौन था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।